वेलकम टू द इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। जब कभी भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हो तो आपके सामने ये समस्या आ जाती है कि हम सामने वाले इंसान से कैसे इंग्लिश में बात करें, यानी हम कौन सा सेंटेंस बोले कि हमारी बातचीत शुरू हो जाए। अगर आपको ये समस्या है तो मेरे पास आपके लिए 4 ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, यानी आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर पाएंगे। तो जो हमारा पहला सेंटेंस है वो आपको तब बोलना है जब कोई आपसे बड़ा हो, यानी आपकी उम्र से ज़्यादा का व्यक्ति हो, तब आपको बोलना है आई वुड लाइक टू से। आई वुड लाइक टू से एक साथ बोलेंगे, आई वुड लाइक टू से। आई वुड लाइक टू से का मतलब होता है मैं कहना चाहूँगा, मैं कहना चाहूँगा। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या बना, आई वुड लाइक टू से। अब आगे इसका प्रयोग करते हैं। अगर आपसे कोई बड़ा है तो आप उसे सर बोल सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बना, सर आई वुड लाइक टू से। सर आई वुड लाइक टू से, मैं आपसे सर कहना चाहूँगा। दैट, अगर आपको अगला सेंटेंस जोड़ना है तो बीच में आप दैट लगा लीजिए। दैट का मतलब होता है कि आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज टीच अस। प्लीज टीच अस, प्लीज टीच अस का मतलब होता है कृपया हमें पढ़ाएं। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, सर आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज टीच अस। मैं आपसे कहना चाहता हूं सर कि आप हमें पढ़ाएं। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, सर आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज टीच अस। नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं। आई वुड लाइक टू से दैट, मैं कहना चाहूँगा दैट कि चेक माई होमवर्क। चेक माई होमवर्क, चेक माई होमवर्क का मतलब मेरा गृह कार्य चेक करें। तो पूरा सेंटेंस एक साथ बोलते हैं, सर आई वुड लाइक टू से दैट चेक माई होमवर्क। सर मेरा गृह कार्य चेक करें। अब हमारा जो अगला सेंटेंस है ये आपको तब बोलना है जब कोई आपकी बराबरी का हो, यानी आपके कोई दोस्त हो, तब बोलना है। क्या बोलना है, आई वॉन्ट टू से। आई वॉन्ट टू से, आई वॉन्ट टू से। आई वॉन्ट टू से का मतलब होता है मैं कहना चाहता हूँ। जब आप इस सेंटेंस को बोलेंगे तो ये जो टू है ये आपके मुंह से ना के बराबर निकलेगा। कैसे निकलेगा, आई वॉन्ट टू से, आई वॉन्ट टू से। अब हम लोग इसका इस्तेमाल देखते हैं जब आप अपने दोस्त से बातचीत करेंगे। आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहता हूँ दैट। दैट का मतलब कि लेट्स गो। लेट्स गो, लेट्स गो का मतलब होता है चलो चलें। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आई वॉन्ट टू से दैट लेट्स गो। अगर आप चाहें तो दैट लगाइए, चाहे तो ना लगाइए। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आई वॉन्ट टू से दैट लेट्स गो। मैं कहना चाहता हूं कि चलो चलें। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। आप चाहें तो और भी सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं। आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहता हूं दैट। दैट का मतलब कि आई वॉन्ट टू से दैट गिव माई पेन, मेरा पेन वापस कर दो। इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आई वॉन्ट टू से दैट गिव माई पेन इमीडिएटली, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम मेरा पेन तुरंत वापस करो। तो ये था हमारा दूसरा सेंटेंस। अब आपके सामने एक तीसरा सेंटेंस है। ये आपको तब बोलना है जब कोई आपसे छोटा हो। तीसरा सेंटेंस बहुत ही छोटा है। ये क्या है हमारा, LISTEN, इसे पढ़ते हैं लिसन मी। लिसन मी, लिसन मी का मतलब होता है मुझे सुनो, यानी जब आपसे कोई छोटा हो तो उसे कैसे बोलना है, लिसन मी। वाक्य प्रयोग करके हम लोग देखते हैं। लिसन मी, मुझे सुनो। डोंट टेल अ लाई। डोंट टेल अ लाई, इसका मतलब होता है झूठ मत बोलो। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, लिसन मी डोंट टेल अ लाई। लिसन मी डोंट टेल अ लाई, मुझे सुनो यानी मेरी बात को सुनो, झूठ मत बोलो। अगला सेंटेंस क्या है, लिसन मी, मुझे सुनो। ओपन द डोर, मेरी बात को सुनो, ओपन द डोर यानी दरवाजा खोलो। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, लिसन मी डोंट टेल अ लाई, लिसन मी ओपन द डोर। आगे चलते हैं। ये जो हमारा चौथा सेंटेंस है इसका प्रयोग आपको तब करना है जब आप सामान्य सी बातचीत कर रहे हो, यानी नॉर्मल बातचीत कर रहे हो तब। ये जो सेंटेंस है बड़े बड़े सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वो सेंटेंस क्या है, बड़ा छोटा है। यू नो, यू नो। यू नो का मतलब होता है आप जानते हैं। देखिए हम लोग इसका कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे यू नो, आप जानते हैं। दैट, दैट का मतलब कि दिस इज नॉट राइट। दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। यू नो दैट दिस इज नॉट राइट, आप जानते हैं कि ये सही नहीं है। ऐसे प्रयोग करना है। हम लोग नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं। यू नो, आप जानते हैं। दैट कि यू नो दैट, आप जानते हैं कि यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यानी आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो ये थे हमारे 4 सेंटेंसेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।